माता की जय। मंच पर विराजमान मेरे बड़े प्रिय मित्र, मेरे छोटे भाई और इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय नेता, विधायक, और उन्होंने वो करके दिखाया पिछले चुनाव में जो आज तक कभी नहीं हुआ। इतने अधिक मतों से जिताकर जिस नेता को आपने शिमला भेजा, और मैं बार बार कहता हूं, जब कहीं किसी सार्वजनिक सभा में मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं ये केवल आपके नहीं, मेरे भी नेता हैं। ऐसे आदरणीय रणवीर सिंह लिक्का जी, आदरणीय मेरे बड़े प्रिय मित्र अवतार जी, मंच का संचालन कर रहे, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष भी रहे, पीछे हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे लेखराज शर्मा जी, और जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम आज रखा गया है। इस पंचायत के प्रधान भी हैं और हमारी पार्टी का जो मंडल बना है उस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुशील जी, और इस पंचायत की प्रधान श्रीमती ममता जी, और मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं इनके पति कमल जी, आदरणीय रमेश जी, सतपाल जी, पवन जी, आदरणीय पंडित जी, जोगिंदर पठानिया जी, कृपाल पठानिया जी, आदरणीय, प्यार से सब लोग बिल्ला ही बोलते हैं, पवन शर्मा जी, देवराज जी, चेतन जी, पप्पू जी यहाँ हैं, आदरणीय जनक जी, बड़े अरसों के बाद सबके दर्शन आपने करवा दिए आज मुझे। श्रीमती सुमन जी वार्ड की मेंबर है, उपस्थित मातृशक्ति, आदरणीय पत्रकार मित्रों, चौयाल साहब, आदरणीय राणा जी, जगदेव पठानिया जी, और पंचायत समिति के सदस्य, क्षमा करें डॉक्टर किशन जी, उपस्थित मातृशक्ति, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप सबका इसलिए करना चाहता हूँ कि सांसद बनने के बाद मुझे पहली बार आप सबके चरणों में हाजिरी लगाने का अवसर प्रदान किया, और इतने अधिक मतों से जिताकर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से आपने इस छोटे से कार्यकर्ता को दिल्ली भेजा है, इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये जो मंच पर हमारे नेता लोग बैठे हैं, इनकी मेहनत को भी प्रणाम करता हूँ। मुझ जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता सांसद बनकर दिल्ली चला गया, और इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक भी आपको अपना मिल गया और सांसद भी अपना मिल गया। विधायक तो सेवक था ही, अब एक और सेवक आपके चरणों में आ गया। इसके लिए मैं जहां इन नेताओं का धन्यवाद करता हूं, वहां सबसे अधिक धन्यवाद यदि किसी का है तो ये जो जनता जनार्दन मेरे सामने बैठी है, ये हमारे भगवान है, जिनके कारण मैं दिल्ली पहुंचा और ये शिमला पहुंचे। और जितने मार्जिन से इनको जिताकर आपने शिमला भेजा था, करीब उतने ही मार्जिन से मुझे जिताकर आपने दिल्ली भेजा। कोई कसर नहीं छड़ी हुई, और असी भी कोई कसर नहीं छड़नी। प्रधान जी ने जो कुछ बोला और उप प्रधान महोदय ने जो कुछ कहा, उसके लिए बड़े स्पष्ट शब्दों से विधायक महोदय ने आपको बता दिया। चाहे वो आपकी गांव की सड़कें हैं, चाहे वो आपके तालाब का सौंदर्यकरण है, चाहे वो आपका कोई
विधायक महोदय आते आते मुझे कह रहे थे कि मैंने वादा किया है कि यदि आप सांसद बनाओगे तो सांसद निधि से आपके यहाँ एक मिनी कम्युनिटी हॉल देंगे। यदि उन्होंने वादा किया मतलब कि मैंने वादा किया। तो सबसे पहले तो उस मिनी कम्युनिटी हॉल में अपनी सांसद निधि से जितना पैसा लगेगा उसको देने की मैं घोषणा करता हूं, पहली बात। और उसके अलावा कमल जी ने भी और सुशील जी ने भी जो जो अपने गांव की विकास की बात की है उसमें हम दोनों मिलकर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब तो इस विधानसभा क्षेत्र में 2 in 1 है। इनको विधायक निधि मिलती है, मेरे को सांसद निधि मिलती है। और पहले भी जो मैंने अपनी सांसद निधि बांटी है मैंने इनको खुली छूट देकर रखी थी, विधायक महोदय को भी और जो हमारी मंडल की टीम थी, कि आप रेजोल्यूशन लेकर आओ जो जो आपकी जरूरत है और सांसद निधि के नाते मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा। और हमने कर दिया। और मुझे लगता है कि ये अधिकार भी अपना ज्यादा समझते हैं मेरे ऊपर। मेरे पास तो 17 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मैंने पैसे देने हैं, लेकिन इन्होंने पूरे अधिकार पूर्वक मुझे लगता है कि 60 लाख के करीब मुझसे पैसे ले लिए उन्होंने। लेकिन ये अपने हैं, इनके कारण मैं वहां पहुंचा हूं, इनकी मेहनत के कारण वहां पहुंचा हूं और आप सबने वोट दिए तब पहुंचा हूं और इतने अधिक मतों से जीत कर पहुंचा हूं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो इसलिए आपका ये अधिकार बनता है। तो इसलिए इन्होंने जो मांगा वो मैंने दे दिया। और आज भी जब अप्रैल में मेरी दूसरी किस्त आएगी, ये जो मांगेंगे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं दूंगा। ये कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है। भैया सुन ले यार उनका ये कोई आसान नहीं है। ये जो आपने इतना बड़ा उपकार किया है उसकी एक छोटा सा रिटर्न है जिसको उस कर्ज को चुकाया ही नहीं जा सकता बिल्कुल। तो इसलिए जो जो अगली किस्त में सांसद निधि के रूप में नूरपुर मंडल के हमारे नेता रणवीर सिंह जी और ये जो हमारे 3 मंडल अध्यक्ष बने जिसमें एक सुशील जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो जो डिमांड करेंगे वो पूरी की जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूँ। और रणवीर जी ने जो वादा किया था वो जो बनाने का, उसकी तो मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि जिस दिन सांसद निधि आएगी मुझे रेजोल्यूशन भेजे गांव का, मैं एकदम से उसको सैंक्शन कर दूंगा। रास्तों की बात की आपने कमल जी, आपने छोटे छोटे जैसे शमशान घाट है, शमशान घाट के रास्ते की बात सुशील जी आपने की है। वहाँ जो हम कर सकते हैं हम दोनों मिलकर करेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि आपके पास 2-2 सेवक हैं, इनसे काम लीजिए, इनको आदेश करिए, हम दोनों को आदेश करिए ये चाहिए, ताकि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से कोई कमी ना रहे, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी मैं बार बार जब मैं भाषण यहाँ करता था, जब चुनाव लड़ रहा था, तो कुछ मित्र लोग मेरा भाषण सुना होगा, उनको तो पता नहीं याद है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं जो मैं कहता था। मैं ये कहता था कि आप जिसको प्रतिनिधि चुनकर भेजते हो, चाहे वो पंचायत का प्रधान है, चाहे वो समिति का मेंबर है, चाहे जिला परिषद का मेंबर है, चाहे आप जिसको जिताकर शिमला विधायक बनाकर भेजते हो, चाहे आप जिसको जिताकर दिल्ली सांसद बनाकर भेजते हो, वो महाराज नहीं होता, वो सेवक होता है। ये मैं बार बार कहता था। मैं ये भी कहता था कि यदि आप मुझे जिताकर दिल्ली भेजोगे, दिल्ली तो आप जिताकर राजीव भारद्वाज को भेजोगे, लेकिन शपथ लेकर राजीव भारद्वाज एक सेवक के रूप में आपके चरणों में आएगा। आज मैं आपके चरणों में आया। मैंने एक बात और कही थी, ये जो जनता जनार्दन है ना,
ये क्या चाहती है अपने प्रतिनिधि से? अब मेरे को तो किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये डीसी में की खराब लगता है इसे बदल दो, ये एसडीएम में की खराब लगता है इसे बदल दो। कोई मतलब नहीं है आपको डीसी और एसडीएम से। जनता जिसको जिताकर भेजती है उससे केवल दो चीजें चाहती है जनता। वो चाहती है कि जो हमारा प्रतिनिधि हो, जिसको हमने जिताकर भेजा है, वो हमारे जैसा हो, वो साढ़े दे ही लगे, साढ़े बिच बही के साड़ा दुख सुख सुने, साड़ी जी छोटी मोटी समस्या का हल करे। ये चाहती है जनता, और कुछ नहीं चाहती। और जनता एक और चीज चाहती है, जिसको वो चुनकर भेजती है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, चाहे वो पंचायत का प्रधान ही है, उससे जनता ये चाहती है कि उसको कभी घमंड ना हो, उसको कभी अभिमान ना आ जाए कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये दो चीजें जनता चाहती है। और मैंने उस समय भी वादा किया था और मैं आज भी बोल रहा हूं कि इस मामले में मैं कभी, ये जो नेता बैठे हैं इनका भी, और जनता जनार्दन जिसने वोट दिया उनका सर कभी नहीं झुकने दूंगा। उस प्रभु की कृपा देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में जनता ने एक ऐसा विधायक आपको दिया, उसके तो 2 वर्ष हो गए, और आज भी एक सेवक की तरह आपके चरणों में रहता है। और मुझे आपने सांसद चुनकर भेजा है, मुझे भी आप परख लेना, मैं भी सेवक के रूप में आपके चरणों के बीच में रहूंगा। ये आप जनता की कृपा है कि दो ऐसे सेवक आपने दे दिए हैं जिनके सर पे सत्ता का नशा कभी नहीं चढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। सबसे बड़ी बात यही है, जनता चाहती केवल ये चाहती है, जनता जिताकर आप भेजते हैं तो ये वोटा पाते ताई गए ना, ही जे वोटा नहीं मिलती ना कोई जाना तो घर बैठे होना, तो ना तुम साकी थे सदना तो ना अही आना। इस वास्ते ये बहुत बड़ी कृपा आप सबने की है मेरे ऊपर, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, हमारे नेताओं का, और आप सबका भी बहुत बड़ा हाथ है। और तीसरी चीज, मेरा बड़ा प्रिय मित्र है लेखराज, इसने मेरी बड़ी तारीफ की। मुझे संसद में मैंने इस क्षेत्र की बात रखने की कोशिश की है। मुझे आपने इसीलिए भेजा है, मुझे आपने इसलिए भेजा है कि दिल्ली में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, उसमें मुझे आपने इसलिए भेजा है कि मैं अपने क्षेत्र की एक एक मांग को रखूं। और मुझे अपने 38-39 वर्ष मुझे राजनीति करते हो गए, उसमें जो जो मुझे लगा किस क्षेत्र में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये होना चाहिए, उसको बड़ी बेबाकी से लोकसभा के अंदर रखा। बोल देना रो ना तो मां मेरी दूध नहीं पिलाती बच्चे की, तो वहां रोना पड़ेगा, वहां जोरदार शब्दों में अपनी बात रखनी पड़ेगी। इसलिए हमने अपनी बात रखी वहां, और उसका असर भी हो रहा है, उसका असर भी हो रहा है। आने वाले 1 वर्ष में, 2 वर्षों में आपको उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जो बात रखी गई है उसका असर दिल्ली में हुआ है, हमारे नेताओं पे भी असर हुआ है। मैंने जिस जिस विषय में बात रखी, मैंने उसके मंत्रियों से भी जाकर मिला मैं उनसे, और बड़े प्रसन्न हुए कि जिस ढंग से आपने अपने क्षेत्र की बात रखी है, ये प्रशंसनीय है और ये करने लायक भी काम है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उस काम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यदि है तो आपके आशीर्वाद की, आपके स्नेह की, और दूसरा, जनता में तो आगे जाके तभी जा सकते हैं जब आप जिताकर यहां से भेजते हैं। अब आगे पंचायतों के चुनाव आएंगे, नगर निकायों के चुनाव आएंगे, उसके बाद आपका विधानसभा का चुनाव फिर से आ जाएगा। और जिस तरह से हमारा ये विधायक रणवीर सिंह निक्का काम कर रहा है,
मुझे राजनीति करते हुए 40 वर्ष हो गए और अपने हाथों से पता नहीं कितने विधायक बनाकर हमने भेजी। हम लोग काम करते तभी विधायक बनते हैं, ये घर के वोटों से थोड़ी नहीं बनते। हम लोग दिन रात जाते हैं, कार्यकर्ता ये सब लोग जाते हैं, वोट मांगते हैं अपने नेता के लिए। और कितना भी सच झूठ बोल दे अपने नेता वास्ते, वोट मंगने वास्ते, मेरे की पता है, क्योंकि मैं भी बोलता है ना वोट मंगने वास्ते। मत आप तो जमानत लेते हो अपने कैंडिडेट की, चाहे वो विधायक है चाहे वो सांसद है। अब सांसद मैं था, मैं तो नूरपुर में नहीं लगता कोई 6 से ज्यादा प्रोग्राम देते होने, क्योंकि मेरा एड्डा बड़ा इलाका है, कुछ जम्मू तक मेरा सब जगह नहीं जा सकता था कोई। मुझे लगता है कि शायद 6 कार्यक्रम हमने किए थे नूरपुर में। लेकिन आप घर घर जाकर आपने मोदी जी के लिए वोट मांगा। वो किसने मांगा? ये जो छोटे छोटे कार्यकर्ता इन्होंने वोट मांगा और जाके नेता की जमानत ली। जैसे मैं चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने मेरी जमानत दी होगी, जी थोड़े का शो नहीं आया तो असी बैठे, अही साड़ी जिम्मेवारी है, तुम वोट पाओ, अही कम करवाने थोड़े, ये करते ना जी वर्कर। तो ये भगवान नहीं है तो और क्या है? मुझे जिताकर आपने दिल्ली भेज दिया, हर सुविधा मेरे पास है, रहने के लिए इतना बढ़िया घर मुझे वहां मिलेगा, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सब कुछ फ्री। तो किसकी देन है? आप सबकी देन है। आपने जमानत दी थी मेरी कि मैं जो थोड़ा एमपी मुड़ी की नहीं आऊंगा तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं करांगा थोड़े काम। वैसे जमानत आपने हमारे एमएलए साहब की भी दी थी, लेकिन एमएलए साहब का तो 2 वर्ष हो गए और उन्होंने जो जो काम किए वो आपके सामने। विधायक निधि से, सांसद निधि से काम होंगे, वो तो सरकारी काम है। लेकिन ये एक ऐसा नेता है जिसने अपनी जेब से गरीब जनता की सेवा की है, जेब से गरीब जनता की सेवा की। कम से कम मैंने अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ऐसा नेता नहीं देखा और नहीं देखा। और मैं तो एक दिन इनको बोल रहा था, जिस ढंग से आप सेवा करने में लगे हो लोगों की, और जिस तरह से आप जनता के चरणों में रहते हो, जितना मीठा बोलते हो, अगली बार रणवीर सिंह निक्का को इतने अधिक मार्जिन से नूरपुर की जनता जिताएगी, जो विरोधी हैं कभी जीवन में सोचेंगे भी नहीं चुनाव लड़ने। मैं बता सकता हूं। और ये कौन करेगा? आप करेंगे। ये जो नेता कार्यकर्ता बैठे हैं ये करेंगे और आप जनता जनार्दन करेंगे। तो ऐसा सेवक जो गरीब के प्रति चिंतित है, गरीब की चिंता करता है। और मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि इतना, जब मैंने सुनता हूँ कि इतना पैसे दे दिया, मकान बनाने के लिए दे दिया। जनाब जेब तो 20 रुपए कटना मुश्किल होता है, नहीं दिता कोई भी। 100 रुपया कटना पही तो लिख कर आँदी है इधरों। और इसको देखो क्या समाज सेवा कर रहा है। यदि प्रभु ने दिया है तो उसका, उस प्रभु के बंदों को भी दे रहे हैं। इसलिए आपके चरणों में मैं तो आज सिर्फ केवल प्रणाम करने आया हूँ और ये आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि ये 2 जो आपको सेवक मिले हैं ये सदा आपके चरणों में रहेंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और मैंने ये अपने नेताओं को भी कहा है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे बाकी जो विधानसभा है, मेरे पास 17 विधानसभा है, 17 विधानसभाओं का मैं सांसद हूँ। मैंने वहाँ के नेताओं को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी है, जिस विधानसभा क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम करना है वहाँ के विधायक या जिन्होंने चुनाव लड़ा है या वहाँ के जो प्रमुख नेता लोग हैं उनके साथ मिलकर कार्यक्रम करेंगे। और नूरपुर में तो विशेषकर, नूरपुर में कोई कार्यक्रम करेंगे तो हम दोनों इकट्ठे करेंगे। ये दोनों भाई इकट्ठे जाएंगे जहां भी जाएंगे। हाँ, हो सकता है कभी मैं बाहर हूं तो ये कार्यक्रम कर ले, वो अलग बात है। ये बाहर है तो मैं कोई कार्यक्रम कर लूं, वो अलग बात है। लेकिन यदि दोनों हम यहाँ हैं तो कार्यक्रम दोनों भाई मिलकर गांव में जाकर करेंगे। और एक और मैंने इनको कहा था, मैंने कहा था कोई बड़ी जनसभा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नूरपुर में इकट्ठे कर लो 4-5 हज़ार लोग ने भाषण चाड़िया कर गाँव है करेंगे अपने, बिल्कुल नहीं। गांव में चलिए, छोटी छोटी सभाएं करिए, 50, 100, 150 लोगों की सभाएं करें।
ताकि गांव में क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों मिलकर। उस नाते देखो कितना बढ़िया कार्यक्रम आज सुशील जी और पंचायत के लोगों ने किया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आगे भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि हम लोग नेता नहीं है, हम कार्यकर्ता ही है। हर छोटे गांव में जाकर छोटे 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में बैठकर क्या उनकी समस्या है। अब बड़ी जनसभा हम लोग कर लेते तो मौका मिलना था इनको अपनी बात रखने का, नहीं मिलना था। वही 4, 5, 6 लोगों ने अपने भाषण करने थे, बात खाना गाँव उड़ा कर अपने। इस वास्ते नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में छोटी छोटी जनसभा, ताकि गांव की मूलभूत समस्या क्या है, उस समस्या का हल कैसे किया जाए, वो हम आपस में बैठकर पारिवारिक सदस्य के रूप में, मैंने कहा ना जी कि जनता चाहती है कि हमारे बीच में बैठे आकर हमारी छोटी छोटी बात को सुने, सुख दुख में शामिल हो। तो उसी नाते आज हम आपके बीच में, तो मैं इतनी अच्छे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक कार्यक्रम आज हमने और रखा है। गई लगोड़ में भी ऐसी छोटी सी नुक्कड़ सभा हमने रखी है, ताकि वहां भी जाकर आप जैसी जनता जनार्दन अपने भगवान जो उनके चरणों में प्रणाम करें। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मातृशक्ति इतनी अधिक संख्या में आई है। नौजवान और बड़े पुराने जो चेहरे थे, मैंने जिनका सबका नाम लिया, बड़े अरसे से इनके दर्शन नहीं कर पाया था, आप सबके भी दर्शन हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तुझी दसा है ना जी रास्ता, तुझी भी चिंता मत करो, वो भी लिखाई दे ना रास्ता दिख लो भाई, बोलिया था भाई, बिल्कुल ही नहीं चिंता करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया।